नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? राजस्थान राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिम रेतीला मैदान का विस्तार है। बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राज्य की 23.03% भू क्षेत्र पर पूर्वी मैदान का विस्तार है। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो यहाँ पर आपको सही है जो कि कथन चुनना है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 1, 2 और 3। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 और 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 और 4। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवल एक दिखाई दे रहा है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए आप मुझे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो बताइए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, ठीक है। यानी थार के मॉडल के बारे में बात कर रहा है। तो जो थार का मॉडल है इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन में दिया गया है हमको। यहाँ पर क्या दिया गया है बी ऑप्शन में कि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। बिल्कुल गलत है। अरावली का आपको पता है कि जो अरावली का राजस्थान में क्षेत्रफल है वो कितना है? 9% है। 9% है, बताया था मैंने आपको। अरावली का 9.60 नहीं है, कितना है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के क्षेत्रफल में 9%, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि राज्य के 23.0
3% भू क्षेत्र पर पूर्वी मैदान का विस्तार है। आपको पता है कि पूर्वी जो मैदान का विस्तार है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 23% है। 23.03 दे रखा है, ये गलत हो गया, तो यहाँ पर 23% है। ठीक है, राज्य के भू क्षेत्र पर जो पूरी मैदान का विस्तार है वो कितना है? 23% है, और उस पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% निवास करती है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जो डी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि राज्य के 6.36% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश का विस्तार है वह 6.33% नहीं है, कितना है? 6.89%। 6.89%, ध्यान में रखना है आपको। एक ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए, हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, थार का मरुस्थल है, उसका क्षेत्रफल तो 61.11% है, और उस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी अगर मैदान है तो पूरी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 23% है, और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.89% है, और अरावली का जो क्षेत्रफल है वह 9% है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, क्षेत्रफल के बारे में ध्यान में रखना है कि अरावली का क्षेत्रफल क्या है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है, इसके अलावा पूरी मैदानी का क्षेत्रफल कितना है, और उस पर जनसंख्या भी ध्यान में रखनी है आपको साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जनसंख्या भी पूछ सकता है। राजस्थान में राजस्थान में बागर प्रदेश का भाग नहीं है। राजस्थान में बागर प्रदेश का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया है शेखावाटी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर गोड़वाड़ बेसिन। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बनास बेसिन। बनास बेसिन, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ये राजस्थान में बागर प्रदेश का भाग नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा भाग नहीं है? बनास बेसिन। बनास जो बेसिन है ये पूरी मैदान का भाग है, ध्यान में रखना है, पूरी मैदान का भाग है बनास बेसिन। ठीक है, बागर प्रदेश का जो भाग है वो कौन कौन से? शेखावाटी बेसिन आ गया। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले जाते हैं? चुरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना। ठीक है, गोड़वाड़ बेसिन लूणी बेसिन का भाग है, और इसमें कौन कौन से जिले जाते हैं? जालौर, साचौर, सिरोही, ठीक है, सिवाड़ा। और गग्गर बेसिन में आपको पता है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? आकल कास्ट, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आकल जो कास्ट जीवाश्म पार्क है इसे आकल वुड फॉसिल्स
पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये। इसके अलावा नेशनल जीवाश्म पार्क भी इसे कहते हैं। तो ये जैसलमेर में स्थित है। और जो जैसलमेर में आकर जो वुड फॉसिल पार्क है, इससे है जो कि लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो आकलवुड फॉसिल पार्क या फिर है जो कि नेशनल जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है। और यहाँ से जो कि 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा जैसलमेर में पूछा जा सकता है कि जुरेसिक युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? जुरेसिक युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो जैसलमेर, ध्यान में रखना आपको, जैसलमेर से और बाड़मेर से, जैसलमेर और बाड़मेर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान रेतीले मैदान रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र, कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त है। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर 61.11%। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 41.5%। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 14.7%। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 18.6%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बताइए, बालू का स्तूप मुक्त पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 41.5%। ये तो बालू का स्तूप मुक्त है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त। लेकिन बालू का स्तूप युक्त पूछ लिया जाए आपसे, बालू का स्तूप बालू का स्तूप युक्त कितना प्रतिशत है? बताइए आप मुझे। बालू का स्तूप मुक्त तो कितना है? 41.5% है। लेकिन बालू का स्तूप युक्त आपसे पूछ लिया जाए तो कितना प्रतिशत करोगे आप? 58.5%। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त है 41.5%। ये तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है सी। बी ऑप्शन में आपको दिया है बरखान। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बजादा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैराबोलिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है बताना है आपको।
सीप तो आपको पता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को कहते हैं, तो बालू का स्तूप का प्रकार है। और बरखन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। पैराबोलिक भी बालू का स्तूप का प्रकार है। तो नहीं है कौन सा, सी ऑप्शन बजादा, ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सा स्थान, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान स्थित नहीं है, दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कांठल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है देवलिया, देवलिया और मेवल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है थली, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है, ऑप्शन चूज करना है आपको। तो बताइए, कांठल तो आपको पता है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है, और प्रतापगढ़ दक्षिणी राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ तो आपको पता है दक्षिण राजस्थान में आ जाता है। उसके अलावा देवल या जो मेवल है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मेवल और देवल ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये भी आपको पता है दक्षिण राजस्थान में आते हैं जिले, ठीक है। जबकि जो थली है, थली क्या है, लूणी नदी, थली तो क्या है, लूणी नदी, लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है थली। छप्पन का मैदान आपको पता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा। तो ये जो जिले हैं तो दक्षिणी राजस्थान में आते हैं, जबकि थली क्या है, लोही नदी का उत्तरी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है थली, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, सीप है एक, सीप है एक, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है अनुदैर्ध्य, बालू का स्तूप, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे दिया गया है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। और क्वेश्चन डी ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, डी ऑप्शन में हमें दिया गया है अरावली पर्वत की चोटी, अरावली पर्वत की चोटी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हमको। तो बताइए, सीप है एक, सीप क्या है बताना है आपको। सीप क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। इसे सीप भी बोल सकते हैं, सीप, सीप भी बोल सकते हैं, या फिर बोल दो समानांतर, समानांतर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, समानांतर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रेखीय, इसका दूसरा नाम है रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप भी से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पवना, पवनानुवृत्ति, ये इसके ही नाम है, पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप,
तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। वही रेखीय बालू का स्तूप भी पूछ सकता है इनमें से कि रेखीय बालू का स्तूप कौन से बालू का स्तूप का प्रकार है, और फिर आपको चार ऑप्शन दे दी जाए इसी टाइप में, तो क्या करोगे फिर? कंफ्यूज मत होना, इनके ही नाम है ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के, ठीक है। तो सिर्फ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, जबकि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये संपूर्ण बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? संपूर्ण, संपूर्ण बालू का स्तूप। और पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ये बरखान के विपरीत होता है। बरखान तो कैसा होता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, जबकि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये कैसा होता है? बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत होता है ये, ठीक है। बरखान तो इस टाइप में होता है, ठीक है, और जबकि पैराबोलिक कैसा होता है? इस टाइप में, इस टाइप में होता है। तो ये बरखान के विपरीत होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सी है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन में आपको दिया गया है बरखान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोराउड, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैराबोलिक, पैराबोलिक, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारा। तो बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये बताना है आपको। तो बरखान, बरखान तो बालू का स्तूप का प्रकार है, ठीक है, और पैराबोलिक भी बालू का स्तूप का प्रकार है। तारा, ये भी बालू का स्तूप का प्रकार है, इसकी आकृति तारे के समान होती है। जबकि घोराउड, घोराउड है जो कि बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? राजस्थान को मुख्यतः, राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बांटा गया है? ए ऑप्शन में आपको दिया है 2, बी ऑप्शन में आपको दिया है 4, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 8, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि राजस्थान को मुख्य कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? मैं बता चुकी हूँ कई बार कि राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रदेशों में बांटा गया है बताइए? एक तो बांटा गया है मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा बांटा गया है मैदानी प्रदेश में राजस्थान को, अरावली प्रदेश में, और पठारी प्रदेश में। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मरुस्थल प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, और पठारी प्रदेश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चार चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? मरुस्थल प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश में
कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये बताना है आपको। 10%, बी ऑप्शन में आपको दिया है 45%, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 40%, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 23%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। थार के जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो तो कितना है 61.11% है, और उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है 40%। तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में ये बात कर रहा है, ना कि क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल, इसके अलावा पूर्वी मैदान, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका क्षेत्रफल भी लिख देती हूँ मैं, और इस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 61 पॉइंट, ध्यान में रखना आपको, 11%, और कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है 40%, ध्यान में रखना। पूर्वी जो मैदान है इसका जो क्षेत्रफल है वह है 23%, और इस पर जो जनसंख्या निवास करती है 39%, ठीक है। अरावली, अरावली का क्षेत्रफल 9% है और 10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6.89% और 11% जनसंख्या निवास आप करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको बस, ठीक है। आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास को तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।